इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। धर्म का कुल्ला किया है, समझ आ रहा? सबकी ये कहानी है। इसलिए यहां कहा जा रहा पीत धर्मा। देखो शब्द देखो कितने अच्छे चुने गए हैं। संस्कृत के भी शब्दों में इतनी जान डालने वाले आचार्य समंतभद्र महाराज जी हैं, जो सामान्य भाषा में नहीं लिखते हैं, दार्शनिक भाषा में लिखते हैं। जिसने धर्म को पी लिया उसको पीत धर्मा कहा जाता है। ऐसा वह जीव जो धर्म को पी रहा है, तो कब पी रहा है? बाकी सब उसने छोड़ रखा था। समझ आ रहा है? जब धर्म को ही पी रहा है तो फिर और चीजें पीने की जरूरत नहीं है। फिर तो उसके लिए कोई थोड़ा बहुत पिला दे तो पिला दे, नहीं तो उसमें भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। जो समाधि लेता है वो अपनी इच्छा से नहीं पीता, वो सामने वाले की इच्छा से पीता है। क्या सुन रहे हो? अभी तक तो अपनी इच्छा से पीता था, लेकिन जब उसने समाधि ले ली तो जिस गुरु के समक्ष समाधि ले लेता है वह फिर अपनी इच्छा कुछ नहीं रखता। उससे कहेंगे भूख लगी है, वो कहेगा नहीं। उससे कहेंगे प्यास लगी है, वो कहेगा नहीं। फिर भी थोड़ा सा पानी पी लो, आप कहते हो तो थोड़ा सा पी लेते हैं। और पीना है? नहीं, इतने से काम चल जाएगा, पर्याप्त। धीरे धीरे फिर उसके मन में आएगा ये रोजाना हमारे लिए आधे गिलास पानी के लिए इतना हमसे निवेदन करते हैं, इस आधे गिलास पानी से अब ये कौन सा शरीर चल रहा है? ये आधे गिलास पानी में भी अब हमारे कौन से प्राण अटके हैं? इतनी से तो प्राण छोड़ने, ये भी छोड़ देता हूं। अगर इस पानी के चक्कर में हमसे ये सुख का अमृत छूट रहा है तो मुझे ये पानी भी छोड़ देना अच्छा है। फिर उससे कहा जाता है ये पानी भी जो पी रहे हो इसको भी त्याग करना है। ऐसा करो, आज के लिए त्याग कर दो। कब के लिए? आज के लिए। समझ आ रहा है? ऐसा उत्साह उसके अंदर होता है, ऐसा उसके अंदर भीतर से बल पैदा हो जाता है। वो कहता है अब ये आजकल क्या कर रहे हो आप? सुन रहे हो? ऐसे ही समाधि कराई है, ऐसे ही समाधि देखी मैंने। दादाजी मुझसे कहते हैं ये आजकल क्या, अब कितनी उम्र है हमारी, अब जब छोड़ना ही है तो छोड़ ही देता हूं, और छोड़ दिया उन्होंने। ये आज और कल का क्या होता है? आज नहीं दोगे, कल फिर देने लग जाओगे। अब इतना सा क्या मोह रखना है? कितने दिन का बचाऊं? जब समाधि के लिए वह संस्तर अंगीकार कर ही लिया, जब उस स्टेज पर बैठ ही गया जहां पर अब समाधि ही लेना है, तो वहां पर अब कोई लेने का भाव नहीं है, वहां तो अब छोड़ने का ही भाव है। आप कहते हो आज के लिए, मैं हमेशा के लिए छोड़ता हूं। ऐसे जब भाव पैदा हो जाते हैं उसको मिलता है सुख का समुद्र। और यही भावना उसके लिए ये बताती है कि उसे भीतर से कुछ सुख का अलग आनंद आ रहा है, जिसे आत्मा की शाश्वतता, आत्मा के अपने ज्ञान आदि गुणों का आनंद आता है। वह व्यक्ति मोक्ष के सुख का इसलिए भाव रखता है क्योंकि उसे पता है ये सुख शरीर के कारण से नहीं मिल रहा है, ये शरीर के साथ रह करके हमें जो दुख मिला है इस शरीर से भी उसे ऐसा भाव आ जाता है कि इस शरीर के लिए आखिर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं खिलाया, क्या नहीं पिलाया, और फिर भी ये शरीर कभी भी हमें सुख दिया नहीं। तो अब इस सुख को दुख मान करके अगर थोड़ा सा उसे पानी का सुख भी मिलता है तो उसको भी दुख मानता है, उसको भी सुख को दुख मान करके वो उसको छोड़ देता है। और जब छोटा छोटा सा ये सब दुख छोड़ते 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 अपने शरीर का पूरा भाव, मोह का भाव उस दुख के साथ जो जुड़ा हुआ है वो सब छोड़ देता है, तभी उसके लिए सुख का भाव भीतर से पैदा होता है। आत्म रस अनुपम इसी को कहा गया है। सबसे अनुपम रस किसका है? शरीर का? आत्मा का? किसका अनुपम रस है? कितना चाटोगे शरीर को? कब तक चाटोगे शरीर को? और कब तक चाटोगे उस शरीर के लिए उस चटनी को? नहीं समझ आ रहा है? उस रबड़ी को, उस शरीर के लिए कब तक चाटोगे?
आखिर आपके लिए जब तक ये भाव पैदा नहीं होगा कि सुख आत्मा का आत्मा में ही होता है, आत्मा का सुख कभी शरीर में नहीं होता, और जब आत्मा का सुख शरीर में नहीं है तो शरीर की बाहर की चीजों में तो संभव ही नहीं है। ऐसे सुख की जिसे विश्वास पैदा हो जाता है, ऐसे सुख की सत्ता का विश्वास जिसके अंदर आ जाता है, वही व्यक्ति पीत धर्मा होकर के सारे प्रकार के बाहरी सुखों को छोड़ करके आत्मिक सुख के लिए तत्पर हो जाता है। उसी के लिए कहा जा रहा है सर्वई दुखई रणालीड, ऐसा जीव सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि दुख का कारण क्या है? ये शरीर है। पूरे संसार का कारण क्या है? शरीर है। सभी दुखों का कारण क्या है? शरीर है। और जिसने शरीर को छोड़ दिया उसने संसार के सब दुखों को छोड़ दिया। इसलिए उस जीव के लिए कहा गया वह अब पी रहा है, वो खाली नहीं है, किसी अभाव में नहीं मर रहा है, वो पी रहा है। क्या पी रहा है? भीतर से आत्मा का रस चख रहा है, ज्ञान रस पी रहा है। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान के आनंद का अनुभव कर रहा है। ये आनंद उसको कभी जीवन में नहीं आया, वो आनंद उसको वहां पर लेटे लेटे आ रहा है। क्या सुन रहे हो? हाँ, बैठ जाए तो ठीक है, नहीं बैठा हो तो भी लेटा लेटा यही आनंद लेता रहता है। जीव अलग है, देह अलग है। आज तक मैंने इस देह को अपना मान करके दुख प्राप्त किया, अब मैं इस देह से मुक्ति का एक बहुत बड़ा जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, इतना बड़ा मैं जो युद्ध कर रहा हूं अपने ही कर्मों से, अपनी ही देह से, ये मेरे लिए बहुत साहस की चीज है। ऐसा योद्धापन का भाव उसके अंदर जब रहता है तो वह किसी भी प्रकार के बाहरी वेदनाओं से, उसके शरीर में रोग होते हैं, भूख प्यास की भी कोई छटपटाहट हो तो कोई चीज उसको परेशान नहीं करती, किसी भी चीज में उसका मन नहीं जाता। क्योंकि विश्वास किस पर है? शरीर तो नश्वर ही है, ये तो मिट ही रहा है, इसके लिए कुछ भी अब करना ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता होगी, ये हमारी पराजय होगी। अब हमें क्या करना है? तो ये वीर मरण, समाधि मरण करके अपनी आत्मा के उस अनुपम रस का पान करना है। ऐसा जिसने मनुष्य जन्म को पाकर के अंत में कर लिया, 2 महीने में भी, 1 महीने भी, 1 साल भी, जिसके लिए ऐसा धर्म पीने का ये समय मिल गया, सल्लेखना का जो समय है वही धर्म पीने का समय है। समझ आ रहा है? बाकी तो थोड़ा सा पी रहे हैं, थोड़ा सा कुल्ला कर रहे हैं, और बाकी तो कुछ तो कुल्ला ही कुल्ला करते रहते हो, किसी को तो कुल्ला भी करने को नहीं मिल रहा है। नहीं समझ आ रहा? कोई तो कुल्ला भी नहीं कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा कुल्ला कर लेते हैं, कुल्ला से भी मुंह थोड़ा सूख तो गीला तो हो ही जाता है ना। नहीं समझ आ रहा है? मुंह गीला हो जाता है कुल्ला करने से भी। समझ आ रहा है? कुल्ला करने से भी बहुत सारी शांति हो जाती है। अगर आपको चक्कर आ रहे हो, भले ही आपको पानी पीना नहीं हो, तो भी आप कुल्ला कर लोगे तो भी आपके लिए संतुष्टि हो जाएगी। हाँ, जब गला सूखता है, मुंह सूखता है, तो गले में भले ही पानी ना जाए लेकिन मुंह सूख रहा हो तो मुंह भी गीला हो जाता है, तो उससे भी शांति मिल जाती है। कुछ तो मिल रहा है, इतनी शांति तो मिल रही। गला तक नहीं पहुंच रहा है लेकिन मुंह तो गीला हो रहा है ना? तो वो उनसे तो अच्छे हैं जो कुल्ला भी करने के लिए मुंह में नहीं डाल रहे हैं, है ना? अब जो कुल्ला करके छोड़ते चले जा रहे हैं उनके लिए है कि वो गले के अंदर कब लेंगे। समझ आ रहा है? और जब वो गले के अंदर लेने लग जाएंगे तो फिर उनके लिए कुछ तो वह स्वाद आएगा जब वो कुछ गले के अंदर लेंगे और कुछ कुल्ला करेंगे। कुल्ला करते करते भी आदमी के लिए कभी कभी ऐसा आने लग जाता है, यार बहुत दिन हो गए, पूरा का पूरा मुंह में रख के निकाल देता हूं, एक गुटकी लेके तो देखता हूं कैसा लगता है ना? तो वो एक बार एक गुटकी तो, एक घूंट तो पी लेता है, बाकी का सब छोड़ देता है। फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि जो एक घूंट पिया था ये कड़वा पीते समय तो लग रहा था लेकिन बाद में बड़ा आराम दे रहा था, जैसे चिरायता का काढ़ा होता है ना। समझ आ रहा है? तो पीते समय तो वो गले में कड़वा तो लगेगा लेकिन बाद में बुखार दूर उसी से होगा, तो बाद में वो आराम देता है। तो फिर वो हिम्मत करता है, कल बड़ी मुश्किल से एक घूंट पी पाया था,
आज अगर 1 कप 2 पी लूंगा तो जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा, तो जल्दी आराम मिलेगा, तो भीतर से सुख मिलेगा, तो फिर वो 1 का 2 घूंट पीने भी लग जाता है। समझ आ रहा है? फिर धीरे 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 ऐसे ही घूंट पीने की उसकी जब आदत आ जाती है तो अंत समय ऐसा आ जाता है, फिर उसे लगता है अब तो हमें पिलाए जाओ, हमें किसी भी तरीके की अब इससे कोई भी बेचैनी नहीं है। यह कहलाता पीत धर्मा। जो उस संस्तर माने होता है समाधि के लिए, जिसने अंगीकार कर लिया है कि हमें अब समाधि लेनी है, उसका जो आसन है उसका नाम संस्तर है। और वो जो उस समाधि के संस्तर को स्वीकार कर लेता है तो उसके लिए फिर लेटे लेटे बैठे बैठे हर समय पर हर क्षण बस यही आनंद आता है, धर्म पिलाओ धर्म सुनाओ। वो कोई दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहता है। कोई दूसरा उसके लिए कोई दूसरी बात भी कहेगा तो उसको वहां से हटा दिया जाता है। केवल बस उसे क्या सुनना है? धर्म सुनाओ, बस आत्मा की बात सुनाओ, आत्मा के कल्याण के लिए कैसे कैसे भाव होते हैं वो बताओ, कैसे समाधि के लिए साहस पैदा होता है वो बताओ, समाधि करने के बाद में क्या क्या उसके फल मिलते हैं वो सुनाओ, जिन्होंने समाधि की है उन समाधि करने वाले लोगों के किस्से सुनाओ, जिन्होंने धर्म पिया है, जो पहले हमसे भी पहले बहुत से पागल हो चुके हैं, उन पागलों की कहानी सुनाओ। नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा ना? बस जो जिस इंटरेस्ट का होगा वो उसी इंटरेस्ट के लोगों की बात सुनेगा। हाँ, फिर उसको वो वाली कहानियां नहीं सुनना जो पहले पागल होता था वो। समझ आ रहा है? वो कौन सा वो? हाँ, समझ रहे हो ना सब लोग? वो फिल्मों वाला पागल नहीं होना उसको। अब उनकी कहानी नहीं सुनना उसको किसकी सुनना? जैसे सुकौशल मुनि ने और 5 पांडवों ने समाधि ली, जैसे गज कुमार मुनि की समाधि हुई, अभय कुमार मुनि की समाधि हुई, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने दृढ़ता रखी, ऐसी कहानियां, ऐसे लोगों की कहानियां सुनेगा वो। समझ आ रहा है? और इस तरह के धर्म भाव को पीते पीते वह सब प्रकार के दुखों से छूट रहा है। सर्वई दुखई अनालीढ़, सब दुखों से वह छूटता चला जाता है। तो समाधि को प्राप्त करने वाला जीव धर्म को पी करके सब दुखों से मुक्त होता है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होने की यही एक प्रक्रिया है जो यहां बताई जा रही है। अगर यह प्रक्रिया अपने विश्वास में नहीं आएगी तो हम अनंत काल से ऐसे ही हैं जैसे कोई छोटी सी लकड़ी किसी नदी में पड़ी रहती है और वो पानी की धारा जिधर चली जाती है वो लकड़ी उधर ही बह जाती है और फिर बहते बहते उसी नदिया में बहती रहती है, उसको कभी कोई किनारा तो मिलता नहीं। समझ आ रहा है? तो किनारा तब मिलेगा जब हम समझें कि किनारा भी हमारे लिए जरूरत की चीज है और किनारे के ऊपर जाने के बाद हमें कुछ नया मिलेगा। अगर ये विश्वास होगा तो हम किनारे की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो हम धारे की तरफ बहते रह जाएंगे। है ना? संसार में सभी जीवों के अंदर धारे में बहने में ही भाव आता है, सभी जीवों के अंदर। है ना? बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए यही भाव रहता है। कल शाम को कुछ बच्चे अपने पास आए, कुछ बेटियां थीं, 10-12 बच्चियां थीं। मैंने कल उनका टेस्ट लिया। समझ आ रहा है? और यही टेस्ट लिया, यही उनसे पूछा कि बताओ ये दुनिया किसने बनाई? दुनिया किसने बनाई? 12 में से 3 बच्चे बोले कि बस दुनिया किसी ने नहीं बनाई, बाकी 9 बच्चों ने कहा दुनिया भगवान ने बनाई। सुन रहे हो? ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो रोजाना मंदिर आते हैं, रोजाना महाराज को आहार देते हैं, रोजाना आपके लिए जब भी कोई धर्म कार्य कहो बुलाने पर आ जाते हैं। समझ आ रहा है? बचपन में जिन्होंने पाठशाला भी पढ़ रखी है लेकिन आज तक उनके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई। बस जब भगवान दुनिया बना रहा है तो भगवान का ही दिया हुआ सुख दुख है, तो वो भी एक तरीके का मिथ्यात्व उनके अंदर डला हुआ है। और दूसरा मिथ्यात्व जो आपके अंदर सुख दुख के रूप में रहता है कि बस दुनिया में और कुछ है ही नहीं, सुख या दुख। तो जितने भी बड़े बड़े गीतकार हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, उन्हें दुनिया में इसके अलावा कुछ दिखा ही नहीं। संसार तो दिखेगा, मोक्ष किसको दिखेगा? जो जिनेंद्र भगवान को सही ढंग से देखेगा उसे मोक्ष दिखाई देगा। तो मोक्ष तो किसी ने देखा नहीं, मोक्ष के ऊपर किसी को विश्वास हुआ नहीं। संसार के सुख के अतिरिक्त भी कोई सुख है, उस सुख की आस्था किसी के अंदर आई नहीं, इसीलिए किसी के अंदर आज तक धर्म आया नहीं। समझ आ रहा है? तो बच्चे भी
धर्म पी नहीं रहे हैं, बच्चे भी केवल धर्म का नाटक कर रहे हैं, और जो बड़े हैं वो भी धर्म नहीं पी रहे हैं, वो भी धर्म का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर भी वही भाव है, वो भी एक मिथ्यात्व है, और बड़ों के अंदर भी वही भाव है कि दुनिया में सुख दुख के अलावा कुछ है नहीं। तो ये सारा का सारा मिथ्यात्व जब तक हम उगलेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर जो धर्म का सेवन करने का भाव आएगा वो धर्म आएगा नहीं। समझ आ रहा है? तो दुनिया में यही चल रहा है, मिथ्यात्व के अलावा, मिथ्या बुद्धि के अलावा, अज्ञान के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। और वो अज्ञान इसी रूप में है, जो है सो ठीक है, हमें कुछ नया करने का कुछ साहस करना नहीं, यही सबसे बड़ा अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। तो इस अज्ञान में आज दुनिया जी रही है। जितने भी गीत हैं, संगीत हैं, गाने हैं, फिल्में हैं, सब इसी पर चल रहे हैं। समझ आ रहा है? और दुनिया इसी ओर दौड़ रही है। गाने में भी सब यही मिलेगा, काहे को तूने दुनिया बनाई, सब भगवान से प्रार्थना। समझ आ रहा है? ओ पालनहारे, बेई फिल्में, मजनू, बेई वाली फिल्में, बेई सब चलेगा, बेई सब लोग देखेंगे, उसी पे विश्वास करेंगे। तो दुनिया में संसार के सुख के अलावा किसी ने आज तक देखा ही नहीं कि मोक्ष सुख भी कोई चीज होती है। देखना तो तब होगा जब पहले हमारे अंदर विश्वास आए। तो विश्वास जिसके अंदर आ गया वही भीतर से जैन हुआ, ये समझना। क्योंकि विश्वास के बिना जैन तो जैन होता ही नहीं। तो ये विश्वास जिसमें आ जाएगा वही अपने लिए ये धर्म साधना करेगा, वही समाधि करेगा। समझ आ रहा है? इसलिए कह रहा हूं, सब धर्म का कुल्ला कर रहे हैं, है ना। बस ये अगर तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि जो कुल्ला नहीं कर रहे हैं उनकी अपेक्षा से हम ठीक है, तो बात ठीक है। बाकी अभी भी आपके लिए उन लोगों को आगे देखना है जो धर्म को पी रहे हैं। तो धर्म को पीना है, धर्म का कुल्ला नहीं करना है। और कुल्ला करना तो एक तरीके से अपमान भी है। नहीं समझ आ रहा? आपको कोई अमृत दे और आप उसे मुंह में डाल के थूक दें, तो ये अपमान हुआ उस अमृत का कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है? और ये उसका बड़प्पन है, वो रोजाना अमृत दे रहा है आपको, लेकिन आप रोजाना थूक रहे हो, वो ये भी देख रहा है। रोजाना कुल्ला करके उगल रहे हो, वो भी ये भी देख रहा है, फिर भी वो दिए जा रहा है। तो आप समझो उसका बड़प्पन कितना है। क्योंकि उसे पता है ये कभी ना कभी इसके अंदर गले में पहुंचेगा, किसी ना किसी दिन। जिस दिन एक बूंद भी इसके गले के नीचे उतरी, उसी दिन इसे विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये धर्म से हमें सुख मिला। फिर उसके बाद में वो धर्म पीना शुरू कर देगा। अब समझो, आप पिलाने वाला किस विश्वास के साथ पिला रहा है और पीने वाला किस अज्ञानता से पी रहा है। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इन्हें जीवन में बहुत अच्छे ढंग से संभाल करके रखना है, अच्छे ढंग से विश्वास में लाना है, तभी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अन्यथा समय की धारा में सब कुछ बहता चला जा रहा है, बहता रहेगा, तुम भी बहते रहोगे, हम भी बहते रहेंगे। समझ आ रहा है? सभी नदियां के धारे हैं, किसी का किनारा नहीं है, ना तुम्हारा इस संसार में कोई किनारा है। और इस संसार में अगर कोई किनारे पर आपको कोई बुला रहा है तो उसका भी कोई किनारा स्थायी नहीं है, वो भी अभी और आगे जाने वाला है, उसका भी किनारा कहीं और है। वो तो इसलिए बुला रहा है कि तुम सामने आ गए नदिया के किनारे, तो चलो तुमको भी बुला लूं। अगर तुम आ जाओगे तो तुमको भी साथ लेके चलेगा, नहीं जाओगे तुम अपने किनारे पर रहना, वो अपने किनारे चला जाएगा। समझ आ रहा है? तो दुनिया में क्या चल रहा है इसे आप देखें, और जो दुनिया के ऊपर है, जो दुनिया से अलग है, जो दुनिया के और परे है, वो सुख क्या है वो भी आप देखें। ये दिग्दर्शन केवल आपको इन्हीं ग्रंथों में मिलेगा, दुनिया के किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। ये जैन दर्शन की फिलॉसफी ढंग से समझने की कोशिश करें, तभी आपके लिए कुछ भीतर से आत्महित होएगा। अन्यथा बात वही कुल्ले तक रह जाएगी, और वह कुल्ला करते करते भी जब आप थक जाओगे तो फिर कुल्ला करना भी छोड़ दोगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। समझ आ रहा है ना? इसलिए कुल्ले को भीतर थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करें, घूंट पीने की कोशिश करें। हिम्मत से ये बात होती है, जो लोग हिम्मत करेंगे उन्हीं के लिए धर्म का लाभ मिलेगा। बोलो महावीर भगवान की। श्लोक नंबर 131। जन्म जरा मय मरणहि शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् निर्वाणं शुद्ध सुखम्।
निःश्रेयसमिष्यते नित्यम। पढ़ें एक साथ। जन्म जरा मय मरण हे शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् निर्वाणं शुद्ध सुखम् निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्। आचार्य समंतभद्र महाराज इस रत्नखंड श्रावकाचार्य के समापन के ओर चल रहे इस ग्रंथ में जो मोक्ष है, जो शुद्ध सुख है, उसके बारे में बताते हुए यह श्लोक लिखा गया है। आप सभी ने ये नाम सुन रखा है, मोक्ष में सुख होता है। सुख कहाँ होता है? सुख कहाँ होता है? खाने पीने में नहीं होता। सुख कहाँ होता है? मोक्ष में। उसी मोक्ष का एक नाम है निःश्रेयस। क्या बोलते हैं? मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? निःश्रेयस। उस निःश्रेयस को ही निर्वाण कहा जाता है। तीसरा नाम क्या है उसका? निर्वाण। और चौथा नाम है उसका शुद्ध सुख। क्या है? शुद्ध सुख। निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयस मिष्यते नित्यम, ये यहाँ कहा गया है। अगर आपसे कोई कहे मोक्ष के पर्यायवाची नाम बताओ तो क्या क्या बताओगे? मोक्ष का मतलब निर्वाण, शुद्ध सुख, शुद्ध सुख या अनंत सुख, या अनंत सुख, और निःश्रेयस। और इंग्लिश में क्या बोलोगे? सैल्वेशन। क्या बोलते हैं? निर्वाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैल्वेशन। जो दुनिया की स्लेवरी जानते हो? स्लेवरी, गुलामी बोलते हैं। जो शरीर की, दुनिया की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं उन्हें सैल्युएटेड सोल बोलते हैं, और उस सुख को बोलते हैं सैल्वेशन। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप लोग जो सुबह से शाम तक धर्म करते हो, भगवान की पूजा की, किस लिए की? भगवान हैं, कहाँ पर हैं, भगवान को क्या प्राप्त है, इन सब चीज़ों की जानकारी अगर अपने को नहीं होगी तो हमें भगवान की पूजा से भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूजा करना भी ज़रूरी है, और पूजा किसकी की जा रही है ये जानना भी ज़रूरी है, और पूजा करने से हमें क्या मिलेगा ये जानना भी ज़रूरी है। नहीं समझे? पूजा किसकी की आपने? किसकी की? जिनेंद्र भगवान की आपने पूजा की। वह जिनेंद्र भगवान कहाँ पर हैं? कहाँ बैठे हैं? मंदिर में? सिद्धशिला पर। सिद्धशिला पर जो बैठे हैं उन्हें वहाँ पर क्या मिल रहा है? अनंत सुख मिल रहा है। तो आप उन भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें भी उसी प्रकार का सुख मिले, है ना? नाश्ते का सुख मिले ऐसा नहीं। किसका सुख मिले? भगवान का सुख मिले, है ना? ये बात अलग है कि जब हम भगवान की पूजा करने आते हैं, जब भगवान की पूजा करने का पुण्य मिलता है तो ये नाश्ता वास्ता तो छोटी मोटी चीज़ें अपने आप मिल ही जाता है ना? तो भगवान का जो सुख है वह अनंत सुख क्यों होता है? बच्चों को ये बात बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए। मैंने देखा है कि बड़े बड़े बच्चे भी कई बार पूछते हैं कि महाराज भगवान करते क्या हैं, भगवान को किस बात का सुख मिलता है, भगवान के पास में क्या होता है। तो ये बात अपने को ज्ञान में रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है। जो भगवान होते हैं उनमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों बातें यहाँ पे बताई जानी है। सीखोगे? सबसे पहले यहाँ ये बताना है कि भगवान में क्या नहीं होना चाहिए, भगवान में क्या नहीं होना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, जन्म, जन्म माने
बर्थ, रीबर्थ, है ना। जो भगवान हैं उनका जन्म नहीं होता। क्या समझे? जो एक बार भगवान बन जाता है फिर उसका रीबर्थ नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। समझ आ रहा है? आपको ये लॉजिक बिल्कुल हमेशा याद रखना है कि जो भगवान होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होगी, और अगर आपको ये क्वालिटी याद रहेगी तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि ये भगवान है, और जिसमें ये क्वालिटी नहीं है वो भगवान नहीं है। समझ आ रहा है? कोई भी आपसे पूछेगा हु इज़ गॉड, देन व्हाट विल यू से? क्या कहोगे? उस समय पर आपको पता होना चाहिए कि गॉड कौन होता है ना। वास्तव में जो भगवान होता है वो कौन होता है? तो वह भगवान की सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि भगवान जो होता है उसका भगवान बन जाने के बाद में फिर से संसार में आना नहीं होता है, क्योंकि जन्म लेगा तो फिर से संसार में आएगा, तो भगवान का पुनः संसार में आना नहीं होता है। जो भगवान होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और जिसका पुनर्जन्म होता है वो भगवान नहीं होता। पक्का ध्यान में रखना। जो भगवान होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, तो पुनर्जन्म नहीं होने का मतलब क्या है? भगवान का फिर अवतार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अवतार। अवतार जानते हो? दुनिया में ये सिखाया जाता है भगवान के नाम पर कि एक ही भगवान है। वो भगवान हर एक काल में कभी कभी जब आतंक ज़्यादा मच जाता है तो भगवान फिर से अवतार लेता है। क्या करता है भगवान? अवतार लेने का मतलब क्या होता है? भगवान फिर से जन्म लेता है, फिर से भगवान मनुष्य बन करके आता है ना। जब भगवान एक बार बन गया तो फिर उसे मनुष्य बनने की क्या पड़ी? सोचने की बात है। मनुष्य के तो दुखों से मुक्त होकर के भगवान बना था, और भगवान बनने के बाद में फिर उसे मनुष्य की चिंता पड़ने लगी। तो ऐसा भगवान कोई भगवान नहीं होता। ये तो हमने अपना भ्रम पाल रखा है कि ऐसा कोई भगवान अवतार ले लेता है। समझ आ रहा? भगवान कभी अवतार, भगवान का कभी पुनर्जन्म। ध्यान रखना, पक्की याद रखना बिल्कुल ये बातें। समझ आ रहा है ना? तभी तुम अच्छे एक श्रावक बन पाओगे, तभी तुम अच्छे इंसान बन पाओगे, तभी तुम अच्छे जैन कहलाओगे, है ना। ये चीज़ सीख लेने की है। भगवान का कभी भी पुनर्जन्म। अब तुम्हें टीवी के सीरियलों में कोई भी दिखाए भगवान का जन्म हो रहा है, पुनर्अवतार हो रहा है, वह भगवान राम के रूप में अवतार ले रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ क्या होगा फिर? जब आपको ये कोई कहे कि जब जब धर्म का संकट आता है, जब जब आतंक अराजकता फैलती है, तब तब इस युग में भगवान जन्म लेता है राम के रूप में, है? जब ऐसा कुछ कहा जाएगा तो आपको फिर क्या समझना है? ये सब बातें क्या हैं? ये सब बातें गलत हैं। न किसी ने भगवान को जन्म लेते देखा, न कभी भगवान जन्म लेता है। जो भी भगवान होते हैं वो सब अलग अलग आत्माएं होती हैं, अलग अलग भगवान होते हैं। एक ही भगवान कभी बार बार जन्म और मरण नहीं करता। सुन रहे हो? ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है यह आचार्य समंतभद्र महाराज की ये कृति है, जिसका नाम क्या है? रत्नकरंडक श्रावकाचार, है ना। और यह आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो लिखा है यहाँ पर, हमें इस बात पर विश्वास करना है। एक बहुत बड़े आचार्य हुए ये समंतभद्र महाराज। सुन रहे हो? कभी इनकी कहानी आपको सुनाऊंगा अगर अगले संडे तक रहा तो, ठीक है। आचार्य समंतभद्र महाराज की कहानी क्या है? इतनी भगवान के प्रति इनका विश्वास था, इतना भगवान के प्रति इनकी भक्ति थी कि इन्होंने पत्थर में से भगवान प्रकट कर दिए थे। किस में से? पत्थर में से। समझ आ रहा है? ऐसे आचार्य महाराज ने यहाँ पर हमको सिखाया है कि भगवान किसको कहते हैं ये जानना है। तो जन्म जिसके पास में नहीं हो वो भगवान का सुख है। अगर भगवान को फिर जन्म लेना पड़े तो जन्म में कितना दुख होता है। 9 महीने तो गर्भ में रहना पड़ेगा,
नहीं समझे? भगवान भी अगर जन्म लेगा तो 9 महीने कहाँ रहेगा? किसी माँ के पेट में रहेगा। अब माँ के पेट में रहने की कितनी सी जगह होती है? और वहाँ पे सकुचा करके रहेगा, माँ के पेट में उल्टा लटका रहेगा, है? सबकी वही तो स्थिति होती है। तो माँ के पेट में वो भगवान रहने के लिए दुख उठाएगा, फिर भगवान का जन्म होएगा। ऐसा कोई भगवान क्या कभी अपने लिए ऐसे कष्ट सहने के लिए तैयार हो सकता है? या तो वो भगवान अपने आप ही अवतार ले लेता तो सीधा सीधा अवतार होकर के आ जाता, जैसे फिल्मों में पर्दे पे सामने कोई भी आ जाता है। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं होता। राम का जन्म हुआ, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? अयोध्या में तो हुआ, किसी माँ की गर्भ से ही हुआ ना। कौन सी माँ थी? कौशल्या। तो उनको भी गर्भ में रहना पड़ा। जब गर्भ में रहते हैं तो गर्भ में आप समझो उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, कितना कष्ट होता है। गर्भ में रहते समय पर बच्चा कितना छोटा सा और वहाँ पर माँ के पेट में उल्टा सा लटका रहता है, और जो भी माँ खाती है उसका खाया हुआ उसके मुंह में जाता है, आसपास उससे उसका पोषण होता है। सुन रहे हो? तब गर्भ होता है, और जब गर्भ होएगा तो ही जन्म होएगा, बिना गर्भ के जन्म तो नहीं होता ना। तो गर्भ होने के बाद में फिर जन्म होने का कष्ट होता है। जन्म होने के बाद में फिर बच्चों की तरह कहीं भी धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, कुछ भी मुंह में उंगली डाल रहे हैं, कुछ भी होश नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये भी सब क्या है? दुख हैं बच्चों के। समझ में आ रहा है ना? जब थोड़ा सा बड़ा होएगा तब कुछ सुख मिलेगा, जब तक तो दुख ही दुख मिलेंगे। तो भगवान कैसे दुख उठाएगा पुनर्जन्म लेकर के? समझ आ रहा है? इसलिए भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता। तो यहाँ वही चीज बताई जा रही है कि जो भगवान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, जिन भगवान को शुद्ध सुख मिल जाता है, वो भगवान किन किन चीजों से मुक्त हो जाते हैं? तो भगवान जन्म से मुक्त हो गए। दे आर फ्री फ्रॉम रीबर्थ। किससे मुक्त हो गए? जन्म से मुक्त हो गए। सेकंड चीज क्या लिखी? जरा। जरा माने होता है बुढ़ापा। वो भगवान के लिए फिर कभी भी ऐसा ओल्ड एज नहीं आती उनकी। क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत बूढ़ा हो गया, इसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गईं। अब जब बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे में कुछ रोग भी पैदा हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आमय। रोग का मतलब क्या होता है? आमय, है ना? उनको तो आज भोजन नहीं मिलेगा, पक्की बात है ना? तो आमय माने क्या होता है? रोग। क्या होता है? तो भगवान को कभी भी रोग नहीं होते। हाँ पक्का है, उनको भगवान को कभी भी रोग नहीं होते। समझ आ रहा है? और फिर भगवान का कभी मरण नहीं होता। तो ये जानो कि जो एक बार भगवान बन जाता है, एक बार जिसे सुख की प्राप्ति हो जाती है, जो एक बार मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है, उस वो किन किन चीजों से मुक्त हो गया? जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। इन 4 चीजों से रहित हो गया। समझ आ रहा है? इसलिए जब आप पूजन करते हो तो जल चढ़ाते हुए क्या बोलते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। स्वाहा तो बोल लेते हो, आगे पीछे कुछ आता जाता नहीं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का मतलब विनाश करने के लिए। किनके? जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए हे भगवान हम आपके चरणों में यह जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने का मतलब होता है। तो जन्म जरा मृत्यु किसके विनाश करना है? अपने के भगवान के? पक्का है ना? भगवान के तो हो चुके हैं। जिनके हो चुके हैं इसीलिए हम उनके सामने ये बोलते हैं कि जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए हे भगवान हम भी आपके चरणों में जल चढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये भगवान के जो गुण हैं, उन गुणों की प्राप्ति के लिए ही पूजा की जाती है। पूजा का मतलब क्या होता है? भगवान के जो गुण हैं, भगवान का जो सुख है, भगवान की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं हमारी आत्मा को भी प्राप्त हों, यानी हम भी भगवान बने। इसके लिए हम भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान की पूजा किस लिए करते हैं हम भी भगवान बनने के लिए। समझ आ रहा है?
अगर एक भगवान होगा तो फिर वो भगवान एक ही रहेगा, फिर तुम कभी भगवान नहीं बन पाओगे। क्या समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान एक होता है कि अनंत होते हैं? भगवान कितने होते हैं? अनंत होते हैं। इसलिए जो ये कहते हैं कि एक ही भगवान है, वही बार बार अवतार लेता रहता है, वही बार बार संसार में आकर के लोगों के लिए अलग अलग चीजें बताता रहता है, वही बार बार रावण बनता रहता है, वही रावण को मारता रहता है, समझ आ रहा है? ऐसे लोगों के लिए कहना कि आप अभी बहुत बड़े भ्रम में हैं। किसमें है? हाँ, आपको अभी अंधेरा आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है। क्या है? हाँ, आपको अभी उजाला नहीं मिला। उजाला कब मिलेगा? जब आपके दिमाग से भ्रम हट जाए कि भगवान एक नहीं होता, भगवान अनंत होते हैं, और अगर भगवान एक रहेगा तो वह भगवान किसी दूसरे को कभी भगवान बनने नहीं देगा। तो ऐसा भगवान किस काम का जो किसी को भगवान नहीं बनने दे? समझ आ रहा है? भगवान तो अच्छा आदमी होना चाहिए, जिसकी भावना अच्छी होनी चाहिए, जो भगवान से छोटे हैं उस भगवान के अंदर इतनी तो उदारता होनी चाहिए कि हाँ, ये भी हमारे जैसे बन जाए, ये भी हमारे जैसे बन जाए। ऐसा कोई आत्मा किस काम का कि जो स्वयं भगवान बना हुआ बैठा हो और किसी दूसरे को भगवान न बनने दे। ये तो बहुत बड़ी दादागिरी होगी भगवान की। ऐसी दादागिरी तो किसी को पसंद नहीं आ सकती। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए भगवान एक नहीं होता, भगवान अनंत होते हैं। तो हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि जो भगवान बन गए हैं हम भी उन्हीं जैसे भगवान बनेंगे। इसलिए भगवान के पास में ये चार चीजें नहीं हैं: जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं, रोग नहीं, मृत्यु नहीं। ठीक है ना? ये तो ऊपर की ये चार चीजें ऐसी हो गई जिससे भगवान का बाहरी स्वरूप हमारे लिए समझ में आ रहा है। अब देखो, जो भगवान की आत्मा है उसमें क्या क्या नहीं है? शोक नहीं होता भगवान के अंदर। क्या नहीं होता? शोक। शोक का मतलब क्या होता है? दुख से भी गहरा होता है। शोक अलग चीज है और दुख अलग चीज है ना? शोक का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी चीज हमारे पास में थी और फिर वो हमसे छूट गई तो हमारे लिए एक बहुत भीतर से दुख पैदा होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।